आज मैं सबसे विचित्र टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो है लड़कों की स्क्वाड। अब कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि भाई तू लड़की से कैसे हट के लड़कों की बात करने लग गया। भाई वो थोड़ा सा समय के साथ बदलना चाहिए, मूड बदल जाता है मेरा कभी कभी लड़कियों पे से। बहुत नीच आदमी। तो गाइस जोक्स अपार्ट को साइड रख के अब स्टार्ट करते हैं आज लड़कों की स्क्वाड के बारे में। और सबसे पहला चीज इसका है कि लड़कों का ओरिजिन हुआ कहाँ से है। सॉरी गाइस, मैं बोलना चाहता हूँ लड़कों की स्क्वाड को गलती से थोड़ा सा मुंह फिसल गया तो थोड़ा सा कवर कर लेना। जितने भी लोग प्राचीन काल से फ्री फायर को खेल रहे हैं वो जानते ही होंगे कि पहले वो कैसे खेलते थे। पहले तो हम लोग को पता ही नहीं होता था कि BR रैंक भी होता था। मैं तो दिनवा भर बस BR बरमूडा खेलता था और कुछ नहीं भाई, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। वो भी मैं सोलो बस खेलता था और कुछ नहीं, बस सोलो सोलो सोलो। और उस टाइम फ्री फायर का इतना क्रेज भी नहीं था कि बंदे लोग इतना गेम खेले। लेकिन जब धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ा तो भाई समझ में आया कि स्क्वाड की कीमत क्या होती है। स्टार्टिंग में बहुत से लोग या तो डुओ ही खेलते होंगे या तो सोलो ही खेलते होंगे, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में डुओ ही खेलता था क्योंकि मेरे चाचा के लड़के ने मेरे को सिखाया था फ्री फायर क्या होता है, तो मैं हमेशा डुओ खेलता था। फिर मेरा धीरे धीरे इसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा भिड़ुआ भाई खेलना स्टार्ट किया तो फिर मेरा उससे डुओ बना और उससे आज तक मेरा डुओ बना ही है। लड़कों की स्क्वाड बनने का सबसे बड़ा रीजन याद है तो पहले क्या होता था, वो होता था स्कूल में जब बंदे बताते कि फ्री फायर ऐसा है वैसा है तो वही हम लोग देखे देखा एक दूसरे का डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट करते थे। और वही हम लोग की स्टार्टिंग की परमानेंट स्क्वाड होती थी, क्योंकि वही स्क्वाड बनती ही नहीं थी भाई। वही होते थे जो खेलते थे, नहीं तो फिर वही अगले दिन जाके स्कूल में भाई मैंने ऐसे मारा वैसे मारा, ये फलाना ढिमकाना होता ही था। इस स्कूल वाली स्क्वाड का असली बेनिफिट जानते हो कब मिला? वो लॉकडाउन के समय था, क्योंकि दिन भर भाई घर में पड़े रहो, एक ही सहारा था, या तो फ्री फायर या तो PUBG। और फ्री फायर में भाई अकेले कितना ही खेल लोगे, लेकिन जब स्क्वाड आती थी स्कूल वाले जब दोस्त आते थे तो अलग ही मजा आता था भाई। आराम से बतियाओ, खेलो, बकचोदी करो और क्या ही रहता था, दिन भर घर पे पड़े रहो। और ये स्कूल वाली स्क्वाड की सिर्फ एक खासियत थी कि इसमें सब सेम एज के थे। ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं, सेम एज के। और इसमें ये एक ड्रॉबैक भी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन ये अच्छा भी था बुरा भी था, क्योंकि सब एक ही एज के हैं भाई, किसी को किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बट मैं गाइस सच में बताऊं ना तो मेरी आज तक कोई स्कूल की स्क्वाड बनी नहीं है सब, क्योंकि मेरे से सब नूबड़े थे और मैं उनके साथ खेलना नहीं चाहता। बात देखो सिंपल सी है, और ये अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई तू बहुत बड़ा झूठा है। अब दूसरे टाइप वाले स्क्वाड की बारी। और ये स्क्वाड भाई सच में बोलूं ना तो ये मेरी स्क्वाड भी ऐसी है। और ये स्क्वाड सच में अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। गाली भी देने का मन करता है सबको ब्लॉक करके कूट दूं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इनके साथ आदत हो गया खेलने का। और ये नहीं कि ये स्क्वाड तुरंत बन जाती, ना, ये गलती में कभी मत रहना भाई। ये स्क्वाड बनने में या तो तुरंत 1 घंटे के अंदर बन जाती है, या तो ये स्क्वाड बनने में 2 3 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगती है। लेकिन जब ये स्क्वाड बनती है ना तो भाई इस स्क्वाड का कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो स्क्वाड मेरी बनी है ना, मैक्सिमम आप लोग को भी स्क्वाड वैसे ही बनी होगी, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है यार गेम में। तो ये स्टार्ट होता है प्राचीन काल में एक रैंडम गेम में हमारा भड़ुआ टीममेट आता है और वो बहुत तगड़ा गेम प्ले दिखाता है। तो हम लोग कहते हैं ठीक है थोड़ा से कुछ टाइम खेलते हैं। उसके बाद समझ लो 5 6 दिन 7 दिन हम लोगों ने खेला साथ में। फिर बाद में समझ में आया कि वो भाई से अपना फेसबुक दे दिया, इंस्टा दे दिया, फिर ना व्हाट्सएप नंबर तो बाला बहुत लेट में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता था कि इंस्टाग्राम ID ले लेते थे। और इस स्क्वाड की सबसे बड़ी खासियत जानते हो क्या? किसी की भी एज सेम नहीं है भाई। सब भाई कोई बहुत बड़ा उम्र में मिल जाएगा तुमको, कोई एकदम छोटा बच्चा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत इस स्क्वाड की यही है, किसी का एज बहुत ज्यादा है तो किसी का एकदम कम है। जो सबसे कम है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ा है वो बस भाई बोलता रह जाएगा, छोटे वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, हम लोग की भी स्क्वाड में सेम ऐसा ही चीज है, क्योंकि हम लोग में 5-5 साल का एज गैप है, लेकिन बहुत बढ़िया स्क्वाड है भाई, बहुत मजा आता है। और सबसे खतरनाक चीज जानते हो इस स्क्वाड में क्या होता है? 3 बंदे मिलके एक बंदे का वार्ड लगाते हैं ना भाई, तो अलग ही मजा सुकून मिलता है। क्योंकि मैं बहुत करता हूँ भाई, मेरा एक टीममेट है ना भाई, उसको हम लोग 3 लोग मिलके इतना उसका वार्ड लगाते हैं ना भाई, मतलब कि स्क्वाड में अलग ही बकचोदी चलती है भाई। गाली गलौज सब हुए जा रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अगले दिन मैसेज आ रहा है भाई आजा गेम में, गेम खेलते हैं, रैंक पुश करेंगे, रैंक पुश। और इस स्क्वाड का सबसे बड़ा दुख होता है कि कभी आप रियल लाइफ में मिल नहीं सकते। बहुत ही रेयर जो लकी होते हैं ना भाई वही मिल पाते हैं, नहीं तो स्कूल वाली स्क्वाड जो होती है वो तो बढ़िया होती है, तो डेली मिलते हो। लेकिन ये स्क्वाड ना भाई क्या बोलूं, डिप्रेशन। एट द एंड गाइस यही बोलूंगा कि इस वीडियो में मैंने बस स्क्वाड कैसी होती है वो बात किया है, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्क्वाड में गेम प्ले कैसा दिखाते हैं सब तरिंदों वाला।
अच्छा। और जितने भी बच्चे छोटे मोटे हैं जो 11-12 में है ना भाई, तुम लोग अभी से डिसाइड कर लो कि आगे क्या करना है। ये गेम के चक्कर में पगलाओ मत, नहीं तो फिर उसके बाद जीवन आपके ऐसे लमड़े लगाएंगे तेरह के भाव से ना कि सोचोगे कि यार पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन गाइस मैं सच में बोलूंगा कि आप लोग गेम खेलो, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना मत खेलो कि उसमें पगला ही जाओ। और बाकी आप तो बहुत बड़े समझदार हैं ही।